एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से नृत्य सीखवे आई। सब सखियन सो किशोरी जी बोली लालन बहुत अच्छा नृत्य करे, मैं सीखवे जा रही हूँ। तो ललता विशाखा ने श्री जी बैठाई, बोले एक काम करो श्रृंगार उतार के जाओ। अरे ऐसे कैसे, प्रियतम के सामने तो सज के जाना चाहिए। अरे विशाखा सुन, कलम पत्र लेके आ। और ललता जी लिखवे, मांग में ऐसी मोती पहन रखी है, कानन में हीरा के कुंडल पहन रखे हैं, नाक में ऐसी नथनी पहनी है। किशोरी जी बोली कहा कर रही हो? बोले सब गिनती कर रही हूँ, चोर के पास जा रही हो, कहीं का चुक्का मेगो तो। हाथन में अंगूठी पहनी, पामन में बिछिया पहनी, बंधन बार पहने, ऐसे कंगन पहने, यहाँ कमर में कौंधनी डाल रखे, गले में ऐसे हार है। श्री जी गई अकेली, ठाकुर जी के पास गई, बोले मुझको नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी नृत्य करना सिखा रहे हैं। अब ठाकुर जी जैसे जैसे हाथ की मुद्रा बनावे, पैरन की भंगिमा बनावे, श्री जी करें पर जानबूझ के गलती कर दें। ठाकुर जी अरे ऐसे नहीं ऐसे, तो श्री जी कहें आप ही सिखाओ। तो फिर ठाकुर जी जाके किशोरी जी को हाथ पकड़े, ऐसे करें, श्री जी को बहुत सुख मिले। थोड़ी देर बाद श्री जी बोली अच्छा अब मैं चलूं, शाम को समय हो, फिर बाद में आऊंगी सीखवे। ठाकुर जी बोले जा रही हो आप? बोले हाँ। मैंने बस बस है गयो और आगे कोई क्रम नहीं है? ठाकुर जी के मन में आ रही भाई हम गुरु हैं, हमने सिखाया, दक्षिणा तो दे जाओ, कोई और क्रम नहीं आगे। श्री जी बोली ना अब कहा क्रम है, अब तो चले। ठाकुर जी बोले पूरा नृत्य सिखा दियो मैंने, पसीना पसीना है गो में, मुझे कछु देके ना जा रही, कोई बात ना, हम ऐसे गुरु में शिष्य दे के नहीं जाएगा तो छीन के ले लेंगे। ठाकुर जी गए किशोर जी के गले में गल में, अरे श्री जी वो पक्षी देखो आपने? श्री जी बोले कौन सा पक्षी? अरे बोरो ऊपर। श्री जी बोले मुझे तो ना दिख रहा। अरे उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जा उंगली में किशोरी जी ने मुदरी पहनी, वही उंगली को पकड़ के ठाकुर जी करें देखो बोरे सामने। अब किशोरी जी की उंगली पकड़ ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते बोले दल्लई अपने फेंटा में ना। अरे उड़ गो, अब तो उड़ गो श्री जी, जाओ आप, जय हो। श्री जी चली गई। जैसे ही पहुंची ललता विशाखा बोली हाँ श्री जी बैठो, गिनती होगी। अरे तुम भी तो माने ना है, कोई ऐसी बात ही ना है। ना गिनती तो होगी। सर्वांगीण अंग के एक एक आभूषण को गिने, कानन के कुंडल इतने, हाँ इतने ही है। गले की ऐसी माला, बोले ऐसी है। पामन के नूपुर, हाथन की उंगली अंगूठी, बोले 4 पहनी, एक कहाँ गई? 3 ही रह गई ये तो। श्री जी बोली यही होगी। बोले ना एक गायब है, कहाँ चली गई? ललता विशाखा तो पीछे पड़ गई, कहाँ गई? बोले जरूर वही ने चुरा ली। अरे ना वो तो बहुत अच्छे बेचारे, ऐसे हमको नृत्य सिखा रहे, वो कैसे चुरा लेंगे? ललता विशाखा बोली आप यहीं बैठे रहो, हम जा रही हैं। ललता विशाखा गई, ठाकुर जी पौड़े वृक्ष के नीचे। अरे लाला, ठाकुर जी बोले हाँ दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। सब सखी बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो वही ना है, जांच करेंगी हम पूरी। ठाकुर जी बोले कर लो। सबरी जांच कर ले, कहीं नहीं मिली। बोले ये फेंटा खोलो अपनो। ठाकुर जी बोले जे ना खुलेगा। बोले क्यों? जाके खुलते ही नूतन प्रलय है जाएगा, सब ब्रह्मांड बांध रखो मैंने यहाँ में। ललता विशाखा बोली या तो खोलो नहीं तो हम पकड़े या को। सो जहां मुंदरी बांध रखी वो फेंटा ठाकुर जी ने पकड़ो, दूसरी तरफ से गांठ खोल के, और ठाकुर जी ने फेंटा निकालो। देख कहाँ है मुंदरी? कहीं ना है ना? ललता विशाखा बोली ना हमको दो, हम देखेंगे। ठाकुर जी बोले दिखाता रहूं और कितनी जोर से झाड़ू, ना है मुंदरी। जैसे ही खेचो महाराज, सोई मुंदरी गिर गई। और सबरी ललता विशाखा बोली हमें तो पहले ही पता ही चोर। श्री जी पीछे खड़ी। श्री जी बोली श्याम सुंदर आप मुंदरी क्यों चुराई? लाडली जी मैंने चुराई ना, यहाँ पे अधिकार है मेरो। काय को? बोले मैंने सिखाया ना आपको नृत्य, बाकी दक्षिणा लिए। बिना दक्षिणा लिए यदि शिष्य चलो जाए तो बाकी विद्या फले ना है। मैं तो आपको नृत्य फले या हमारे